नमस्कार, स्वागत है आपका संवाद 365 में। आपके साथ मैं हूं दिग्विजय सिंह चौहान। हाजिर हूं उत्तराखंड की खबरों को लेकर। आइए नजर डालते हैं उत्तराखंड में क्या कुछ खास चल रहा है, क्या कुछ उत्तराखंड की खबरें हैं। पौड़ी जिले के विकासखंड पोखरा के मझगांव में 32 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए हैं, जिसके बाद उप जिलाधिकारी संदीप कुमार के नेतृत्व में प्रशासन की टीम ने मौके पर जाकर पूरे गांव को कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक मझगांव में 2 मई को विवाह समारोह संपन्न हुआ था। उसके बाद ग्रामीणों को स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं सामने आने लगी थी। आज तहसील चौबट्टा खाल के विकासखंड पोखड़ा के अंतर्गत स्थित मझगांव में लगभग 32 लोग कोरोना पॉजिटिव आए हैं। गत 12 मई को यहां पर हमने सैंपलिंग हैंडल की थी, जिसमें लगभग 97 लोगों का सैंपल कलेक्ट हुआ था। सभी कोरोना पॉजिटिव को हमने होम आइसोलेट कर दिया है। इसके साथ साथ में सभी गांव में हमने HI किट भी प्रोवाइड करा दी है तथा इसके साथ साथ चिकित्सा विभाग को हमने कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग तथा पूरे गांव की सैंपलिंग के लिए निर्देशित कर दिया है। पौड़ी देवप्रयाग राष्ट्रीय राजमार्ग पर गुरुवार सुबह एक कार के सड़क से करीब 200 मीटर गहरी खाई में गिर जाने से हादसा हो गया। हादसे में कार सवार अध्यापक दंपति की मौके पर ही मौत हो गई। राजकीय इंटर कॉलेज कालेश्वर के अध्यापक रविंद्र नेगी और उनकी पत्नी राजकीय प्राथमिक विद्यालय बाड़ाकोट की प्रधानाध्यापिका सुषमा की मौके पर ही मौत हो गई। दंपति अपने पीछे 2 बेटियों को छोड़ गए हैं। बहुत दुखद घटना हमारे शिक्षक साथी श्री रविंद्र सिंह नेगी और उनकी पत्नी का एक एक्सीडेंट में असामयिक निधन हो गया, जिससे कि पूरा शिक्षक परिवार बहुत दुखी है। और उनके 2 बालिकाएं जो एक इंटर में और हाई स्कूल में पढ़ती हैं, आज हम उनको और उनके परिवार के साथ इस दुख की घड़ी में खड़े हैं और प्रार्थना करते हैं कि वे और उनका परिवार इस दुख की घड़ी को सहने का भगवान उनको शक्ति दे। पूरा शिक्षक समाज आज उनके साथ है। पौड़ी में कोरोना के बिगड़ते हालातों को नियंत्रित करने के लिए अब सरकारी कर्मचारी भी एकजुट हो गए हैं। सरकारी कर्मचारियों के संगठनों के द्वारा अपने प्रयासों से 20 ऑक्सीमीटर समेत तमाम तरह की मेडिकल किट जिला प्रशासन को मुहैया करवाई गई है। डीएम ने बताया कि इस भयावह दौर में काफी संगठन मदद के लिए आगे आए हैं। पेंशन बहाली का मोर्चा जो है, जिन्होंने अपना एक राहत की सामग्री आज उपलब्ध कराई है जनपद पौड़ी गढ़वाल में। विशेषता से इसमें मास्क है, हैंड सैनिटाइजर्स हैं, फेस शील्ड्स हैं और पल्स ऑक्सीमीटर का उपकरण है। तो उनके द्वारा जो सामग्री पहुंचाई गई, मैं उनका विशेष धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने अपना सामाजिक दायित्व भी निभाया है, साथ साथ में अपना मदद भी कर रहे हैं। तो ये एक अच्छा प्रयास रहेगा। मैं समस्त सामाजिक संगठनों से भी अनुरोध करूंगा कि वो भी इसी तरीके से आगे आकर सामाजिक हित को देखते हुए समाज में जो भी आवश्यक उपकरण और सामग्री है उसको उपलब्ध कराने में हमारी मदद करें। कोरोना संक्रमण की रोकथाम और सुझाव को लेकर टिहरी के जिलाधिकारी एवाशीष श्रीवास्तव 17 से 21 मई तक जिले भर के ग्राम प्रधानों के साथ गूगल मीट से वर्चुअल मीटिंग करेंगी। जिलाधिकारी का कहना है कि ग्रामीण क्षेत्रों में बढ़ते कोरोना संक्रमण को नियंत्रित करने के लिए ग्राम प्रधानों की सबसे अहम भूमिका होगी। हंसाली भिलाना जो ब्लॉक है, वहाँ के प्रधान माननीय प्रधानगण जो हैं उनसे बात की गई वीसी के माध्यम से। तो इसमें काफ़ी जो प्रधानगण थे वो जुड़े हुए थे और जो प्रतिनिधि होते हैं इनके एसोसिएशन के अध्यक्ष और ये सभी जुड़े हुए थे। तो बहुत ही महत्वपूर्ण बातें सामने आई। उनके कई जो जेन्युइन इश्यूज हैं कि क्वारंटीन जो सेंटर्स बने हुए हैं उनमें कुछ व्यवस्थाएं की जानी है, जिसमें हमारा भी सहयोग चाहिए। तो वो सब भी पॉइंट आया सामने, उनके वैक्सीनेशन से जुड़े आए। तो सभी की समस्या का जो भी कार्रवाई हमारे स्तर से की जा रही है वो उनको बता करके निवारण किया गया। कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष किशोर उपाध्याय ने सोमवार को कोरोना दवा किट, सैनिटाइजर और मास्क वितरण का काम टिहरी विधानसभा क्षेत्र में शुरू कर दिया। पहले ही दिन उपाध्याय ने फ्रंटलाइन वर्करों सहित जिले के जरूरतमंद 500 से अधिक लोगों को किट का वितरण किया। इस मौके पर उपाध्याय ने कहा कि कोरोना काल में सभी लोग एहतियात बरतते हुए कोरोना गाइडलाइन का सख्ती से पालन करें। उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों में लोगों को बुखार हो रहा है, खांसी हो रही है, दवाई नहीं मिल रही है। और इसमें जो कोविड-19 में है, सबसे पहले बुखार नहीं आना चाहिए, खांसी नहीं होनी चाहिए, मास्क होना चाहिए। तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि लगभग 50 से 1000 किट जिसमें दवाई, बुखार की दवाई, सैनिटाइजर, मास्क और जो विटामिन हैं
वो देने की कोशिश कर रहे हैं हर ग्राम सभा में। टिहरी के जिला अस्पताल में लगातार मरीजों को बिना इलाज दिए रेफर करने के साथ साथ ट्रीटमेंट को लेकर मिल रही शिकायतों के बाद विधायक धन सिंह नेगी ने जिला अस्पताल का औचक निरीक्षण किया। उन्होंने पीपीपी मोड पर अस्पताल प्रबंधन देख रहे जॉली ग्रांट अस्पताल के प्रबंधकों से नाराजगी जाहिर की। साथ ही 1 मई से आज तक अस्पताल की ओपीडी समेत डिलीवरी, सीटी स्कैन, एक्सरे और अल्ट्रासाउंड किए जाने की रिपोर्ट तलब की। डॉक्टर्स के माध्यम से वर्तमान में कुछ दिक्कतें महसूस की जा रही हैं, जिसको ठीक करने के लिए मैंने कहा है, क्योंकि सामान्य जिला अस्पताल है और जिला अस्पताल के तहत यहाँ 5 बेड का आईसीयू भी है। इसलिए हमने यहाँ की सारी व्यवस्थाओं को ठीक किया है और PPP मोड के माध्यम से इस जिले के अस्पताल को बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्था के आधार पर दिया गया था। यदि इसमें कोई दिक्कत होगी तो निश्चित रूप से हम उसमें कार्रवाई करेंगे। इसे 15 तारीख तक कितने यहाँ सीजनल ऑपरेशन हुए हैं, कितने यहाँ सामान्य ऑपरेशन हुए हैं, कितने यहाँ डिलीवरी हुई है और टोटल 1 से 15 की ओपीडी कितनी है, इसकी रिपोर्ट CMS साहब शाम तक मुझे देंगे। और यदि कोई दिक्कत पाई जाएगी तो निश्चित रूप से मैं एज ए मजिस्ट्रेट के रूप में मजिस्ट्रेट को नियुक्त करके इसकी जांच कराऊंगा। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने सोमवार को ऋषिकेश पहुंचकर एम्स के द्वारा शुरू की गई टेलीमेडिसिन सेवा गरुड़ का उद्घाटन किया। इस टेलीमेडिसिन सेवा के जरिए प्रदेश के सभी 110 तहसीलों में देश भर के 898 ट्रेंड मेडिकल और पैरामेडिकल छात्रों के द्वारा मेडिकल संबंधी जानकारी और परामर्श दिया जाएगा। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने देहरादून कैंप कार्यालय से अल्मोड़ा जिले के रानीखेत स्थित संयुक्त सिविल मिलिट्री कोविड केयर अस्पताल का वर्चुअल उद्घाटन किया। इस दौरान महिला बाल विकास मंत्री रेखा आर्या, अल्मोड़ा सांसद अजय टमटा, विधानसभा उपाध्यक्ष रघुनाथ सिंह चौहान, रानीखेत विधायक करण महारा मौजूद रहे। रानीखेत में 50 बेड क्षमता वाले संयुक्त अस्पताल में 10 बेड ऑक्सीजन युक्त बनाए गए हैं। प्रदेश में कोरोना के लगातार बढ़ते ग्राफ की स्थिति को देखते हुए वन मंत्री डॉक्टर हरक सिंह रावत ने प्रदेश के स्वास्थ्य महकमे को व्यक्तिगत रूप से 500 ऑक्सीजन सिलेंडर दिए हैं, जिसमें से 150 सिलेंडर पौड़ी और रुद्रप्रयाग जिले के अस्पतालों को दिए गए हैं। वन मंत्री डॉक्टर हरक सिंह रावत के द्वारा 60 सिलेंडर कोटद्वार के बेस अस्पताल को दिए गए हैं। हमें इस वक्त बहुत सख्त ज़रूरत है ऑक्सीजन सिलेंडरों की। जैसे कि हम देख रहे थे, हम प्रतिदिन जो है 30-30 सिलेंडर भरवा रहे थे। हमने रिक्वेस्ट किया था माननीय मंत्री जी ने से कि हमें इसकी ज़रूरत है, तो उन्होंने अभी जो है हमको 60 सिलेंडर दिए हैं और ये निसंदेह हमारे जो है मरीजों की सेवा में हित में कार्य करने हेतु एक बड़ा अचीवमेंट रहेगा। धारचूला दौरे पर पहुंचे उत्तराखंड के पेयजल मंत्री बिशन सिंह चुफाल ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और कोविड केयर सेंटर का निरीक्षण किया। साथ ही PWD गेस्ट हाउस में अधिकारियों के साथ स्वास्थ्य व्यवस्था की जानकारी भी ली। चिकित्सा अधिकारी धारचूला डॉक्टर महेश कुमार जायसवाल ने चुफाल को अस्पताल में ऑक्सीजन सिलेंडर, एम्बुलेंस, स्टाफ की कमी के बारे में जानकारी दी। साथ ही सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के द्वारा गाँव में दी जा रही सेवा की भी जानकारी दी। जो कोविड सेंटर है उसका भी निरीक्षण किया और सामुदायिक स्वास्थ्य जो हमारा स्वास्थ्य केंद्र है उसका भी निरीक्षण किया गया। कोविड सेंटर में केवल एक पॉजिटिव जो हमारे यहाँ पर पेशेंट है और 58 जो है होम आइसोलेशन में है। इसलिए यहाँ पर जो टीम बना रखी है स्वास्थ्य विभाग ने, हर न्याय पंचायत स्तर पर जो टेस्टिंग हो रहा है उससे धारचूला में बिल्कुल कंट्रोल की स्थिति में है। और यहाँ पर विशेषकर व्यापारियों ने और यहाँ के सभी संभ्रांत व्यक्तियों, जनप्रतिनिधियों द्वारा जो कोविड के मानक हैं जो भारत सरकार के, उसका पालन करने से ही यहाँ पर जो स्थिति देखने को मिली धारचूला में, तो आपसी तालमेल के कारण यहाँ पर स्थिति नियंत्रण है। जो यहाँ पर वैक्सीन की जो बात है, कल से 18 साल से 45 साल की उम्र में सबको टीकाकरण देना है। चमोली में कोरोना संक्रमण के इस दौर में उत्तराखंड के वो लोग मदद करने आगे आ रहे हैं जो विदेशों में फंसे हुए हैं। वो वहां पर आजीविका के लिए गए हैं। थराली विकासखंड के सुनाव बल्ला के युवा शैलेश थपलियाल, जो कि अमेरिका में पेशे से इंजीनियर हैं, वो मदद के लिए आगे आए हैं। इसी तरह चमोली मूल के अन्य युवा भी अपने गाँव, इलाकों और क्षेत्रों में आगे आकर कोरोना संक्रमण की लड़ाई में मदद भेज रहे हैं। ये युवा अमेरिका के न्यू जर्सी और आसपास के प्रांतों में रहते हैं। हमारे भाई साहब शैलेश थपलियाल जी, जो कि निवासरत USA में हैं, उनके द्वारा पूरे ग्राम पंचायत के लिए कोविड संबंधित दवाइयाँ दी गई हैं, जिनको कि हम पूरे ग्राम पंचायत में बांटेंगे और उसके बाद जो शेष बचता है, जो हमारी शेष दवाइयाँ होंगी, हम उस CHC थराली को भेंट स्वरूप देंगे समस्त ग्राम पंचायत की ओर से। महामारी के दौर में जब कोई अपना याद करता है तो बहुत अच्छा लगता है। दूर प्रदेश में रहकर शैलेश ने
गांव की व क्षेत्र की मदद की है, तो बहुत खुशी की बात है। यदि सभी लोग जो बाहर रहकर भी सक्षम हैं और इसी प्रकार से मदद करें तो हमारे पहाड़ों से कोरोना से लड़ाई आसान हो जाएगी। इस मदद हेतु शैलेश का बहुत साधुवाद। बागेश्वर में एक फोटो स्टूडियो दुकान में हुई चोरी का खुलासा करते हुए पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। एसओजी टीम ने 48 घंटे में ही चोरी का खुलासा करते हुए आरोपियों के पास से चोरी का 2.5 लाख सामान बरामद किया है। आरोपियों को अदालत में पेश कर अल्मोड़ा जेल भेज दिया गया। ये देखिए, कपकोट थाना क्षेत्र में अभी 15 तारीख को एक दुकानदार आए थे और उन्होंने बताया कि उनकी दुकान में शटर उठ करके और काफ़ी सामान उनके यहाँ से चला गया है। फोटो स्टूडियो था उनका और हमने तत्काल उसमें FIR दर्ज करी और इसमें टीमों को हमने सक्रिय किया। थाना स्तर पे भी जो है हमारा कांस्टेबल्स और सब लोगों ने काफ़ी अच्छा काम किया। साथ ही साथ हमने इसमें SOG को स्पेशली भेजा था ताकि ये जो है बड़ी चोरी थी, इसको जल्दी वर्कआउट किया जाए। SOG टीम को जो है बहुत अच्छे से लीड किया गया और उन्होंने बहुत अच्छे क्लूज पता किए और 24 घंटे के अंदर ही हमें जो है इसमें क्लू मिलते चले गए और हमने इसमें 4 लोगों को पुलिस के उसमें ले लिया है और उनको माननीय मजिस्ट्रेट के समक्ष नियमानुसार प्रस्तुत किया जा रहा है। इसमें हमें रिकवरी में लगभग 2,55,000 रुपये का माल बरामद हो चुका है। रामनगर में प्रदेश के कैबिनेट मंत्री बंशीधर भगत मंगलवार को सरकारी अस्पताल की लगातार मिल रही अव्यवस्था की शिकायतों को लेकर अस्पताल का निरीक्षण करने पहुंचे। साथ ही इस दौरान विधायक देवान सिंह बिष्ट भी मौजूद रहे। निरीक्षण के दौरान कैबिनेट मंत्री भगत और अस्पताल संचालक के बीच व्यवस्थाओं को लेकर तीखी नोकझोंक हो गई, जिसके बाद मौके पर मौजूद SDM विजयनाथ शुक्ल ने मामले को शांत करवाया। मॉनिटरिंग के लिए बैठा रखा है। तो मॉनिटरिंग क्या हो रही है? कौन है यहाँ का वाला? कौन है? उनको बुला लो ना। अरे से चलाने की जगह है, सब कुछ है, पता नहीं क्या। ब्लड बैंक चालू क्यों नहीं हो रहा? लास्ट ईयर पे लाइसेंस नहीं मिला। लास्ट ईयर पे लाइसेंस नहीं मिला था। अभी 2 महीने पहले लाइसेंस मिल गया है और इसको स्टार्ट करने के लिए इनको ऑर्डर करने का। कौन है वो? इसमें का बुलाओ। एक पाइपलाइन से बहुत सारे बिस्तर पे ऑक्सीजन है, प्रेशर कम हो जाता है, तो किसी बिस्तर में 4 दिन में हो जाए। जी देखिए, विधायक जी ने मेरे यहाँ की स्थिति के बारे में पूछा था तो उन्होंने कहा कि ये अस्पताल की स्थिति बहुत ख़राब हो रही है, तो मैंने कहा मैं आता हूँ। तो आज मैंने देखा सबसे पहले ब्लड बैंक जो 2007 में यहाँ स्वीकृत हो गया था वो अभी तक खुला नहीं है, एक बहुत बड़ी खेत का विषय, जबकि 3 महीने पहले उसका लाइसेंस भी इनको मिल चुका है, सारा कुछ हो चुका है। तो आज TTP मोड के जो यहाँ पर सबसे सीनियर लोग हैं उनसे बात हुई है, उन्होंने ये आश्वासन दिया है कि 1 सप्ताह में हम इसको चालू कर देंगे। ये कोविड सेंटर बनने जा रहा है तो उसके लिए 100 बेडों की तैयारी हो रही है, पाइपलाइनें बिछ रही हैं। इन्होंने कहा कि 5 दिन में ये काम फुल हो जाएगा, लेकिन कोविड सेंटर घोषित सरकार करेगी। रामनगर के ग्राम टांडा में मंगलवार को जंगल में घास काटने गई महिला पर गुलदार ने हमला कर दिया और उसे बुरी तरह से घायल कर दिया। घटना के बाद मौके पर पहुंचे ग्रामीणों ने महिला को उपचार के लिए सरकारी अस्पताल भर्ती करवाया। सारी घास काटने गई 4 औरतें और गुलदार ने हमला कर दिया। बगीचे में घास काटने गई थी। लक्ष्मी और बनिया जी, सरकारी अस्पताल लेकर आए। कैसी हालत है? हालत ज़्यादा नाजुक हो गई है। हमला कर सिर पे कर रखा है और हाथों में कमर पे पंजे मार रखे हैं। ये टांडा मल्लू की रहने वाली है। मनसा देवी मंदिर के आसपास कहीं घास काटने गई थी तो वहाँ पर इनके सिर पे और कंधे पे और थोड़ा हाथ पे भी इनके चोट लग गई है। रेंज तो हम आमपोखरा रेंज की घटना है और है टांडा मल्लू की। हमारी तरफ से वॉच आउट किया जा रहा है और जो है CCTV कैमरे वगैरह लगाए जा रहे हैं। तो आपने देखा उत्तराखंड में क्या कुछ खास चल रहा है, क्या कुछ उत्तराखंड की खबरें रही। एक बार फिर से आपके सामने हाजिर होंगे उत्तराखंड की कुछ और खबरों के साथ। तब तक के लिए आप बने रहिए संवाद 365 के साथ। नमस्कार।